दोस्तों, आज का भी दिन ओवर हो गया एंड मुझे काफ़ी रिग्रेट है कि मैं आज के दिन का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया। उसके पीछे एक मेजर रीज़न था ये कि मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहा था। मुझे एंजाइटी हो रही थी। मैं काफ़ी नेगेटिव थॉट में चला गया था, ठीक है, कि मेरे एग्ज़ाम का क्या होगा एंड वगैरह वगैरह। और मेरा जो सराउंडिंग भी है, जहाँ देखो सब वहाँ भड़काने के लिए बैठे हैं, ठीक है। मेरा जो फैमिली वाला एनवायरनमेंट है, वहाँ पे सब ऐसा लग रहा ना कि लाइक उनको बस पॉइंट चाहिए भड़काने के लिए, ठीक है। मुझे कुछ ऐसे शब्द जो मुझे बेइज्जत करे, ठीक है, जो मेरी डिसरिस्पेक्ट करे। और किसी का डिसरिस्पेक्ट होता है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बैड डिस्कशन पे आता है, ठीक है। एक लाउड डिस्कशन जहाँ पे वो खुद का माइंडसेट भी ख़राब करता है और दूसरों का भी, ठीक है। फ़िलहाल मेरी एक अच्छी बात है कि मैं पिछले 2 दिन से अपने माउथ पे काबू किया हूँ, बिकॉज देयर इज़ अ पैटर्न दैट आई हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कि कभी भी कुछ भी हो तो आप उसको पॉजिटिव मैनर में सॉल्व करो, ठीक है। तो मैंने जैसे परसों कल के ही दिन मैंने लाउडली बात किया था, ठीक है, छोटे मोटे काम के लिए। तो उससे इतनी बड़ी भसड़ मची कि कल का 4 घंटा खराब, आज का 4 घंटा खराब, ठीक है, टोटल 8 आवर्स खराब हो गए। कोई भी फ़ायदा नहीं है इस घंटे का, बिकॉज़ यहाँ पे मैं अपना स्टडी करने बैठ रहा हूँ, बट फुल यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था। एक्यूरेसी 0 के आसपास, ठीक है। तो ये मेरे एनवायरनमेंट का दिया। तो मैं इस पे अभी मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, इसके लिए मेरे पास केवल एक ही चीज़ है, वो है मुझे अपने ध्यान पे काम करना पड़ेगा। मुझे अपने फोकस के ऊपर काम करना पड़ेगा। मुझे उस टाइम काम करना पड़ेगा जहाँ पे आवाज़ नहीं होता, जहाँ पे कोई नहीं चिल्लाता, ठीक है। जैसे रात के समय स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। दिन के समय में सोऊंगा, ओके। रात के समय में अच्छे से पढ़ूंगा, दिन के समय में सो जाऊंगा, ठीक है। जहाँ पे सब चिल्लाते वगैरह हैं, वो टाइम पे मेरी नींद होगी, ओके। तो ये वाला पैटर्न मैं फॉलो करूँगा। और दूसरी चीज़ कि मैंने आज ये भी मेक श्योर किया कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा मैंने स्टडी किया है, ये मेक श्योर किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद जब मैं दूसरा स्टडी करने गया तो वहाँ से मैं गिव अप कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने स्टडी कंटिन्यू नहीं की। तो आज का लर्निंग यही था कि मैंने अपना प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाया, वो था एंजाइटी। एंजाइटी क्यों होता है, ठीक है, एंजाइटी का क्या मतलब है, ये किसी को पता ही नहीं है, सबसे पहली बात। तो उस एंजाइटी को मैंने डिटेक्ट किया, उसके मतलब को समझा डीपली क्यों होता है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको ही इसका एक अच्छा नॉलेज होता। तो मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ रीड किया, कुछ वीडियोस देखे, तो मुझे ये आइडिया लग गया है कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। और मुझे एक्चुअल में एंजाइटी ही हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैं एंजाइटी की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है, आपका एनर्जी लो रहता है, आप कोई काम करने का मन नहीं करता आपका, ठीक है, आपको आप लिटरली आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता, आपको बहुत ही ऐसा डिप्रेस्ड फीलिंग, स्ट्रेस्ड फीलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या थे सॉल्यूशन, तो कुछ ऐसा 5 4 3 2 1 वाला मेथड था, जहाँ पे हम लोग जो 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है, हमारी आवाज़ हो गई, जैसे हम सुनते हैं, ठीक है, सुनना हो गया, टच करना हो गया, टेस्ट करना हो गया, स्मेल करना हो गया, और एक्ट करना हो गया, ठीक है। एक्ट करना इन द सेंस ऑब्जर्व करना, देखना, ठीक है, उनको देखना और उसके बारे में क्वेश्चंस करना। तो ये सारी चीज़ों से हमें इस चीज़ में राहत मिलने का चांस होता है। दूसरा,
दूसरा ये कि आप इंस्टेंटली कुछ ऐसा एक्टिविटी करो या कुछ ऐसा चीज़ याद करो, जैसे कि आप चल रहे हो और अचानक खंबे से लड़े, वो टाइम पे कैसा फीलिंग था, ठीक है। तो वो आपको एक्टिव कर देता है, वो वाला जो आपका ब्रेन का फॉग वाला एरिया है, फॉग को क्लियर कर देता है। तो वो एक मेथड है, ठीक है। मैंने अभी इसमें से कुछ भी अप्लाई नहीं किया, बट मैं इसे कल मॉर्निंग से अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा। तो ये वाला मेरा ये ऐसे मैं इसको फॉलो करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और जो तीसरा मेथड था वहाँ पे यही मेथड है कि हमें कोई भी चीज़ करने से पहले 3 सेकंड का पॉज लेना है। जैसे मुझे प्यास लगी तो मैं गिलास उठाने से पहले 3 सेकंड का पॉज लूँगा, ठीक है। इससे उन्होंने बोला कि ये करने से आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा फील करोगे आप, ओके। तो ये चीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये एंजाइटी वाली प्रॉब्लम होने ही मतलब आते ही रहेगी। तो हमें इससे लड़ना कैसे, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब ये आए तो हम इसे अच्छे से लड़ पाए, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जैसे कि मैंने कल का 4 घंटा और आज के 4 घंटे को वेस्ट कर दिया, उसको बचाने के लिए मेरे पास केवल एक मात्र कारण है, वो है इस एक्सरसाइजेस को नियमित रूप से फॉलो करना, ठीक है, नथिंग एल्स। सो यही थी लर्निंग आज की, ठीक है, कि अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और उसको सॉल्व करने पे ध्यान दो इंस्टेड ऑफ उसको बढ़ाने पे, ठीक है। जैसे अभी मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ आ रहा था कि मेरे एग्ज़ाम को 3 महीने बचे, क्या मैं 3 महीना बाहर जाके पढूं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो देखा जाए तो ये ब्रेन वाला जो एनवायरनमेंट वाला जो मेन है वो तो सॉल्व हो जाएगा, बट फूड का क्या करेंगे, खाने पीने का क्या करेंगे, ठीक है। और जो खर्चे होंगे वो उसका क्या करेंगे। हालांकि ये सब मुझे देने के लिए रेडी है डैड, बट मैं नहीं करना चाहता यार। मैं बाहर अकेले रहना पसंद करता हूँ, बट यार हमेशा फैमिली के साथ था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक, और 3 महीने में कुछ ऊपर नीचे ना हो जाने और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो यही था कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसे अच्छे से सॉल्व करो, उसको कॉम्प्लेक्स मत करो। अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो पेपर पे लिखो, फिर क्वेश्चन आस्क करो कि इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं, उसमें से कौन सा बेस्ट तरीका है जो मैं फॉलो कर सकूं और किसी का ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। तो अभी मेरे पास केवल एक बेस्ट तरीका ये है कि मैं अपने माइंड को काबू करूं, ठीक है, अपने ब्रेन के ऊपर वर्क करूं, टाइम से सोऊं, टाइम से उठूं, टाइम से वर्कआउट करूं, ठीक है, ताकि ब्रेन की स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। मैं कभी भी सो रहा हूँ, कभी भी उठ रहा हूँ, तो वहाँ से भी एंजाइटी की प्रॉब्लम्स ऑकर कर सकती है, ठीक है। तो ये एक मेजर लर्निंग थी आज की। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।